गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बेसिडियोमाई सीरीज क्लास के मेंबर एगेरिकस के बारे में बात करेंगे। एगेरिकस का क्लासिफिकेशन इस तरह से है: डिवीज़न माइकोटा, सब डिवीज़न यूमाइकोटिना, क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, सब क्लास होमोबेसिडियोमाइसिटीज, ऑर्डर एगेरिकल्स, फैमिली एगेरिकेसी एंड जीनस एगेरिकस। अब क्लासिफिकेशन को डिटेल देखते हैं। डिवीज़न माइकोटा मीन्स फंजाई, यूमाइकोटिना मीन्स ट्रू फंजाई, सेल वॉल्स प्रेजेंट। क्लास बेसिडियोमाइसिटीज, जैसा कि पिछले मेंबर में पढ़ चुके हैं, बेसिडियोमाइसिटीज क्लास परफेक्ट स्टेज जो है इसके अंदर बेसिडियम होती है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प कहलाती है और इसके अंदर दो तरह के माइसीलियम होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी माइसीलियम। और उसके बाद हम बात करते हैं सब क्लास होमो बेसिडियोमाइसिटीज। इससे पहले हम जब अक्सीनिया देखा था और अस्ट्रेलोगो की बात की थी तो उसमें जो है सब क्लास हेट्रोबेसिडियोमाइसिटीज थी, लेकिन इसमें जो है एगेरिकस के अंदर जो है जो है सब क्लास का आता है वो है होमोबेसिडियोमाइसिटीज। इसका अर्थ ये हुआ कि इसके अंदर जो परफेक्ट स्टेज बेसिडियम पाई जाएगी वो एसेप्टेट बेसिडियम होगी और उसको हम कहते हैं होलो बेसिडियम। तो इसके अंदर जो है जो बेसिडियम पाई जाएगी उसको हम कहते हैं होलो बेसिडियम। तो होलो बेसिडियम जिसके अंदर पाई जाती है उसको हम होमोबेसिडियोमाइसिटीज सब क्लास के अंदर रखते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर एगेरिकल्स। क्या कैरेक्टर है इसके एगेरिकल्स के? एगेरिकल्स ऑर्डर के मेंबर जो है मोस्टली जो है सेप्रोफाइट होते हैं। सेप्रोफाइट का अर्थ ये हुआ कि ये जो मेंबर जो है मोस्टली डेड कंटेंट के ऊपर सर्वाइव करते हैं, मृत सड़े गले पदार्थों के ऊपर अपना जीवन यापन करते हैं। और इसके मेंबर जो है मोस्टली मेंबर जो हैं फ्लैशी होते हैं और एडिबल होते हैं, लेकिन इसके अलावा एडिबल के अलावा भी कई मेंबर ऐसे होते हैं जो पॉइजनस होते हैं, विषैले होते हैं। जैसे कि पॉइजनस मेंबर कौन कौन से हो गए? पॉइजनस जेनेरा, और ये जेनेरा किसके? एगेरिकल्स ऑर्डर के, जैसे एमेंशिया वर्ण, ये एगेरिकल्स ऑर्डर का मेंबर है और ये पॉइजनस है। इसके अलावा जो है एमेंशिया फैलोइडिस, ये भी जो एक पॉइजनस मेंबर है। एगेरिकल्स ऑर्डर के मेंबर जो है इसमें दो तरह के माइसीलियम, प्राइमरी और सेकेंडरी, और प्राइमरी माइसीलियम से सेकेंडरी माइसीलियम बनता है और ये सेकेंडरी माइसीलियम जो है कई मेंबर्स के अंदर जो है राइजोमॉर्फ बनाता है। इसमें कहता है कि कई सेकेंडरी माइसीलियम इकट्ठे रहते हैं और एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं और उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं राइजोमॉर्फ। तो इसके अंदर जो है राइजोमॉर्फ भी जो है इसके अंदर बनती है। और इसके अंदर जो है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन सामान्यतः नहीं होता है और लैंगिक जनन जो है वो सोमेटोगेमी के द्वारा होता है एगेरिकल्स ऑर्डर के मेंबर्स के अंदर। तो सोमेटोगेमी के द्वारा इसके अंदर लैंगिक जनन होगा और इस लैंगिक जनन में जो है फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प बाद में बनती है। अब जो है एसेप्टेट बेसिडिया जो होता है, जो बेसिडिया इसके अंदर एसेप्टेट होते हैं वो गिल में जो है अरेंज रहते हैं और गिल एसेप्टेट बेसिडिया गिल में अरेंज रहते हैं, गिल बनाते हैं यहाँ पर। और ये गिल जो है साइकिल व्हील की स्पोक्स की तरह जो है फ्रूटिंग बॉडी के लोअर सरफेस पर लगे रहते हैं, साइकिल व्हील के स्पोक्स की तरह लगे रहते हैं। इसी कारण जो है इस ऑर्डर के मेंबर जो है गिल फंजाई के नाम से जाने जाते हैं, गिल फंजाई के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद हम बात करते हैं फैमिली एगेरिकेसी। एगेरिकेसी फैमिली के क्या कैरेक्टर है? एगेरिकेसी फैमिली के अंदर जो फ्रूटिंग बॉडी बेसिडियोकार्प होता है वो काफ़ी फ्लैशी होती है और इसके अंदर जो गिल होते हैं उसकी दोनों सरफेस पर बेसिडिया पाई जाती है। गिल की जो है दोनों सरफेस पर बेसिडिया इसके अंदर पाई जाती है और एक वो पंक्तिबद्ध रूप में जो है एक लाइन में एक अरेंज्ड रहती है। ये इसकी जो है एगेरिकेसी फैमिली की विशेषता है।
उसके बाद हम बात करते हैं जेनेरा एगेरिकस की। एगेरिकस एक मृतोपजीवी कवक है, सैप्रोफिटिक फंगस है जो लीफ जो है, डेड डिकम्पोज्ड लीफ जो होते हैं, वुड होती है या डेब्रिस जो होती है, उस पर जो है ये उगता है, कूड़े के ढेर पर, लकड़ियों पर आदि पर उगता है, क्योंकि एक सैप्रोफिटिक फंगस है, सैप्रोफाइटिक फंगस है। और रेनी सीजन में जो है कुछ ही दिनों में जो है यहाँ पर जगह जगह इसकी फ्रूटिंग बॉडी हमें दिखाई देती है। और सामान्य भाषा में हम एगेरिकस को जो हम मशरूम कहते हैं। और इसके अलावा इसको जो है अलग अलग भाषाओं में जो है भी जाना जाता है। कुक्कुरमुत्ता भी इसको कहते हैं, खुम्बी भी कहते हैं, इसको ढींगरी भी कहते हैं। तो इसको कई नामों से जान जाते हैं, इसको अलग नामों से जान जाते हैं, जैसे मशरूम, कुक्कुरमुत्ता, ढींगरी, इसके अलावा कुम्बी। इसको कई नामों से अलग अलग जगहों पर अलग नामों से जाना जाता है। और इसमें जो है कई जातियाँ अलग अलग भागों में पाई जाती है, लेकिन इसमें से जो मुख्यतः एडिबल फंगस जो है, जो मशरूम है, वो है एगेरिकस बाइस्पोरस। एगेरिकस बाइस्पोरस ये फंगस जो है इसके अंदर ये एडिबल फंगस है, खाद्य कवक के रूप में इसकी जो है खेती की जाती है। और यहाँ पर जो है भारत में जो हिमाचल प्रदेश में जो सोलन में स्थित इंस्टीट्यूट है, मशरूम रिसर्च इंस्टीट्यूट एंड लेबोरेटरी, वहाँ पर जो है इस मशरूम की खेती की जाती है, कल्टीवेशन किया जाता है। अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर के बारे में, मशरूम के स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं। और अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो हम इसको दो भागों में बांटते हैं स्ट्रक्चर को। एक तो उसके वेजिटेटिव माइसीलियम के बारे में, वेजिटेटिव माइसीलियम हो गया, और दूसरा जो है इसकी फ्रूटिंग बॉडी, जिससे हम कहते हैं बेसिडियोकार्प। तो ये दो पार्ट हो गए इसके स्ट्रक्चर में, वेजिटेटिव माइसीलियम और फ्रूटिंग बॉडी। सबसे पहले हम देखते हैं वेजिटेटिव माइसीलियम। अब वेजिटेटिव माइसीलियम जो है दो तरह के होते हैं, प्राइमरी माइसीलियम और सेकेंडरी माइसीलियम। इस तरह से तो ये इसका वेजिटेटिव माइसीलियम। बेसिडियोस्पोर के जर्मिनेशन से दो तरह के माइसीलियम बनते हैं। सबसे पहले जो प्राइमरी माइसीलियम बनता है बेसिडियोस्पोर से, बेसिडियोस्पोर का जर्मिनेशन हुआ, उससे सबसे पहले हम जो है प्राइमरी माइसीलियम बनेंगे। अब प्राइमरी माइसीलियम जो है किस तरह का होगा कि जैसा उसका स्ट्रेन है, अगर वो प्लस स्ट्रेन का होगा तो प्लस तरह का जो है प्लस स्ट्रेन का जो है प्राइमरी माइसीलियम बनाएगा। और अगर
माइनस स्ट्रैंड का या फीमेल स्ट्रैंड का अगर कोई होगा तो फीमेल स्ट्रैंड का प्राइमरी माइसिलियम बनाएगा। और ये प्राइमरी माइसिलियम जो है मोनोकैरियोटिक होते हैं, एक केंद्र की होते हैं। अब इस प्राइमरी माइसिलियम से जो है ये थोड़ा समय के लिए होते हैं, शॉर्ट लीड होते हैं। उसके बाद में इसके अंदर सोमेटोगेमी होती है और सोमेटोगेमी के द्वारा इसमें जो है डाइकैरियोटिक सेल बनती है। डाइकैरियोटिक सेल से जो है फिर क्लैंप कनेक्शन के द्वारा जो है फिर इसके अंदर सेकेंडरी हाइफी और सेकेंडरी माइसिलियम आगे चल करके बनता है और ये जो है डाइकैरियोटिक होता है। द्विकेंद्रिकीय होता है। और ये जो सेकेंडरी माइसिलियम है जो अंडरग्राउंड होता है वो जो है पेरेनियल होता है, काफ़ी समय तक जो है काफ़ी वर्षों तक जो है सॉइल के अंदर पड़ा रहता है। और इनकी जो सेल है, इनकी सेल के बीच अपन जानते हैं कि डोलीपोरोसेप्टा के बारे में जिक्र किया था जब उसके जो है जनरल कैरेक्टर की बात की थी फंगस के, कि इसके अंदर जो है बेसिडियोमाइसिटिस क्लास के अंदर डोलीपोरोसेप्टा पाते हैं। तो डोलीपोरोसेप्टा जो है पक्षिनिया और अस्ट्रिलगो इसके अंदर नहीं पाया था, जो कि यूरिडिनेल्स और अस्ट्रिजिनेल्स ऑर्डर के मेंबर हैं उसमें नहीं पाया था, बल्कि एग्रीकल्स ऑर्डर के मेंबर के अंदर पाया जाता है। और डोलीपोरोसेप्टा हम जानते हैं, आपने देखा होगा कि पहले इस तरह का हमें नजर आता है। इस तरह की ड्रम शेप्ड स्ट्रक्चर जो है ये डोलीपोरोसेप्टा कहलाता है। इसमें ये पोर है और ये जो है सेप्टा है। और सेप्टा के चारों ओर जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिपोजिशन पाया जाता है, जिसे पेरेंथोसोम्स कहते हैं, और ये फिल्टर के रूप में काम करता है। तो इस तरह के जो सेप्टा इस माइसीलियम में जो है पाए जाते हैं और ये इसकी जो है विशेषता है एग्रीकल्स ऑर्डर के मेंबर की, जिसमें एग्रीकस वगैरह आते हैं। तो इस तरह से जो है ये डोलीपोरोसेप्टा इसके अंदर पाए जाते हैं और क्लैंप कनेक्शन इसके अंदर पाया जाता है। और एग्रीकस के अंदर क्या होता है कि बहुत सारे जो माइसिलियम जो सेकेंडरी माइसिलियम जो है सॉइल के अंदर जो है आपस में जुड़ जाते हैं, सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ करते हैं और जो है एक रूट लाइक स्ट्रक्चर का निर्माण करते हैं, अपन देखते हैं। और ये रूट लाइक स्ट्रक्चर कहलाती है राइजोमॉर्फ, राइजोमॉर्फ तंतु जटा कहलाती है। और अब क्या होता है कि जो अंडरग्राउंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम जो है, अंडरग्राउंड डाइकैरियोटिक माइसिलियम, इस माइसिलियम के अंदर जो है सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ पाई जाती है। सेंट्रीफ्यूगल ग्रोथ का मतलब क्या, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब क्या हुआ, सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर इसके अंदर ग्रोथ होती है। और उसकी वजह से क्या होता है कि माइसिलियम एक सेंटर से जो है बाहर की ओर ग्रो करते हैं और धीरे धीरे इस तरह से जो है सेंटर से बाहर की ओर ये ग्रोथ करेंगे और ये एक जो है चारों तरफ से एक सर्किल बना देते हैं। इस तरह से जो है एक सर्किल में जो है इस तरह से ग्रोथ होती है और एक सर्कुलर कॉलोनी बना देती है। और अब इस माइसिलियम के मैच्योर होने पर, चूँकि यहाँ पर पेरीफेरी पर बहुत सारा माइसिलियम आ गया और पेरीफेरी पर अभी माइसिलियम मैच्योर होने के बाद इस माइसिलियम के सीड्स पर जो है फ्रूटिंग बॉडी का निर्माण होता है कि यहाँ पर जो है इस तरह से ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, इस तरह से यहाँ पर ये फ्रूटिंग बॉडी बन गई, इस तरह से यहाँ बन गई। तो ये चारों तरफ जो एक सर्किल में एक फ्रूटिंग बॉडी डेवलप हो जाती है
और इससे एक फेयरी रिंग जो है अपीयरेंस होती है। फेयरी रिंग इसे कहते हैं परी वलय। ऐसा लग रहा है जैसे परियां जो है, परियों का जो नृत्य है उसका पथ प्रदर्शन हो रहा है। तो इस तरह से ये फेयरी रिंग के रूप में दिखाई देती है। तो इस तरह से जो इसका ये वेजिटेटिव स्ट्रक्चर कंप्लीट हुई। उसके बाद हम देखते हैं इसकी फ्रूटिंग बॉडी या बेसिड्यूकार्प। बेसिड्यूकार्प जो है इसका एरियल पार्ट है। ये तो सारा अंडरग्राउंड पार्ट था और ये इसका जो है एरियल पार्ट है, वायवीय भाग है। और यह भाग जो है डाइकैरोटिक माइसीलियम से जो निर्मित जो राइजोमॉर्फ होता है उस राइजोमॉर्फ से डेवलप होता है और इसको सामान्य भाषा में हम मशरूम कहते हैं। ये इसकी फ्रूटिंग बॉडी है। अभी तक जो सारा देखा था हमने वो अंडरग्राउंड पार्ट था राइजोमॉर्फ के नीचे का। ये सारा जो है इतना पूरा पोर्शन जो है एरियल है। और यह पार्ट जो है छत्रिका ग्रंथ और छत्र स्टाइप्स और पीलिस में जो है डिफ्रेंशिएट होता है। और इसकी जो छत्रिका ग्रंथ की ऊंचाई जो है, स्टाइप्स की जो हाइट होती है वो हाइट जो है 6 to 9 सेंटीमीटर तक होती है। और ये जो है इसका डायमीटर जो है पीलिस का जो है 5 to 10 सेंटीमीटर तक होता है। और इसके अंदर अगर इसको देखें तो इसके अंदर इसकी सरफेस पर, लोअर सरफेस पर कई चैम्बर हमें इस तरह से कई रेडियल स्पॉक्स जो है जैसे साइकिल व्हील के स्पॉक्स हमें नज़र आते हैं, उसी तरह से ये यहाँ पर कई सारे गिल्स नज़र आ रहे हैं। और ये जो है रेडियली रूप से इसके अंदर इलोंगेटेड है और उसके अंदर अरेंज नज़र आते हैं। तो इस तरह से ये पूरी फ्रूटिंग बॉडी है जो स्टाइप्स और पीलिस में डिफ्रेंशिएट होती है। थैंक यू।